मेरी और मेरे बेटे संजू के बीच के रिश्ते पर आधारित है। मेरा एक लड़का है जो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता है। जब उसे कुछ दिन की छुट्टियां मिलती हैं तो वह घर आ जाता है और हम साथ में बहुत सारा समय बिताते हैं। यह घटना तब की है जब मेरा इकलौता लड़का हाल ही में हॉस्टल से छुट्टी लेकर घर आया था। मेरा बेटा आमतौर पर हॉस्टल में ही रहता है और पढ़ाई में व्यस्त रहता है। उसे हॉस्टल के बाहर घूमने फिरने की ज्यादा आज़ादी नहीं होती है, इसलिए वह वहां अक्सर बोर हो जाता है। इस बार जब वह घर आया तो उसने मुझसे कहा कि वह बहुत बोर हो चुका है और कहीं घूमने जाना चाहता है। मैं और मेरे लड़के ने मिलकर घूमने का प्लान बनाया और तय किया कि हम मुंबई जाएंगे। हमने उसी दिन अपनी पैकिंग कर ली और अगले दिन ही मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई पहुंचकर हमने एक होटल में कमरा बुक किया, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरा बेटा मुझे पत्नी की तरह ट्रीट करने लगेगा। आप समझ ही सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। चलिए, अब मैं आपको इस कहानी की पूरी जानकारी देती हूँ। मेरा नाम साधना है और मेरी शादी एक बेहद समृद्ध परिवार में हुई है। मेरे पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर विदेश यात्रा पर रहते हैं। हमारी शादी के 1 साल बाद हमारा लड़का हुआ था, लेकिन उस समय भी मेरे पति मेरे साथ नहीं थे। ये बात मुझे बहुत दुखी करती है, क्योंकि यह एक महिला के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। मेरे पति मेरी बहुत कम देखभाल करते थे और अधिक समय विदेश में रहते थे, जिससे मैं अकेलापन महसूस करती थी। मैंने अपने लड़के की परवरिश पूरी तरह से अकेले ही की है। उसे अच्छे से पढ़ाया, संस्कार दिए और 5वीं कक्षा तक उसे अपने साथ रखकर ही उसकी पढ़ाई का ध्यान रखा। लेकिन फिर एक दिन मेरे पति विदेश से वापस आए और उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। कुछ सालों तक वह बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ता रहा और फिर उन्होंने उसे उच्च शिक्षा के लिए थाईलैंड भेज दिया। वहां वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। लड़के और पति के चले जाने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। मेरे पति कभी भी मुझे अपने साथ ले जाने की इच्छा नहीं दिखाते थे और मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी। इस अकेलेपन ने धीरे धीरे मुझे अंदर से खाने लगा था। मेरा लड़का कभी कभी फोन पर मुझसे बात कर लेता था, लेकिन मेरे पति तो मुझे कभी फोन तक नहीं करते थे। यह सोच मेरे मन में घर करने लगी थी कि शायद मेरे पति का विदेश में किसी और के साथ संबंध है, लेकिन मैंने यह बात अपने लड़के से कभी नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे लड़के के मन में उसके पिता के प्रति कोई नकारात्मक भावना उत्पन्न हो। मेरा एक ही उद्देश्य था कि मेरा बेटा बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, जल्दी से घर लौट आए। इसलिए मैं बस चुपचाप सब कुछ सह रही थी। समय बीतता गया और मेरे स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ने लगा। मेरी भूख प्यास कम होती गई और मैं धीरे धीरे बीमार रहने लगी। मेरी बीमारी का मुख्य कारण मेरा अकेलापन था। डॉक्टर से मिलने पर उन्होंने बोला कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है जो मेरा ध्यान रख सके और मुझे खुश रख सके। डॉक्टर ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे ऐसी किसी खुली जगह पर जाना चाहिए जहां मेरा मन बहल सके। क्योंकि मैं अकेली थी, डॉक्टर ने मेरे लड़के को फोन करके मेरी स्थिति के बारे में बता दिया। अगले ही दिन मेरा लड़का अपनी गर्मियों की छुट्टियों में थाईलैंड से वापस आ गया और सीधे अस्पताल से मुझे घर ले आया। उसके आने से मुझे थोड़ी राहत मिली और मैंने महसूस किया कि मेरे लड़के का प्यार और साथ मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है, और वह कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहने आ गया। फिर अचानक से बेटे ने कहा, चलो मम्मी, अपना सामान पैक कर लो, चलो मैं तुम्हें मुंबई घुमा लाता हूँ। मैं मना कर रही थी तो वह जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि डॉक्टर ने आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए बोला है। आप यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेंगी तो आपको अच्छा लगेगा, और हाँ, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी पैक कर लेना। मेरे लड़के ने कहा, जैसे आप शादी से पहले पहनती थीं। मैंने कहा, वह सब मैं अब कहाँ पहनूंगी। बेटे ने कहा, कहाँ, बस आप रख लो, यहाँ नहीं तो वहां पहुंचने पर पहन लेना, आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। फिर लड़के के कहने पर मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी ट्रेन रात के 10 बजे की थी। अगले दिन हम मुंबई स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंचते ही वहीं पास में ही एक होटल में रहने के लिए कमरा लिया। हमने अपना सारा सामान गाड़ी से उतारकर कमरे में पहुंचा दिया और फिर मैं और मेरा बेटा दोनों फ्रेश हुए। मैंने साड़ी पहन रखी थी तो मेरे लड़के ने मुझसे कहा, मम्मी, आप साड़ी के बजाय जो दूसरी वाली ड्रेस लाई हैं उनमें से कोई पहन लीजिए। मैं आपको कुछ अलग अंदाज में देखना चाहता हूँ कि आप कैसी लगेंगी। जब मेरे लड़के ने ऐसा बोला तो मैंने भी दूसरी ड्रेस पहन ली। फिर जब उसने मुझे देखा तो उत्साह से कहने लगा, मम्मी,
आप कितनी सुंदर लग रही हैं दोस्तों। मेरा लड़का बस मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद बेटे ने मुझे मुंबई की सैर कराई। हम दोनों ने बहुत मज़े किए, खूब घूमे फिरे। दिन भर की सैर के बाद मैं थक गई थी, तो मैंने लड़के से बोला, चलो अब होटल वापस चलते हैं, मैं काफ़ी थक गई हूँ। लड़के ने सहमति में सिर हिलाया और हम होटल की ओर चल पड़े। होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। हमने रात का खाना होटल में ही मंगाकर खा लिया। फिर मेरा बेटा मुझसे बातें करने लगा। मैंने उससे कहा, अब सो जाओ, लेकिन वह बोला नहीं। मम्मी, आज मैं पूरी रात आपसे बातें करूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे आपको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और आपको खुश रखना चाहिए। फिर मेरे लड़के ने मुझसे कहा, मम्मी आप इस ड्रेस में एकदम मॉडल जैसी दिखती हैं, अब आप ऐसी ही ड्रेस पहना करो। वैसे भी पापा आपके साथ कहाँ रहते हैं? उन्हें तो आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है। लड़के ने थोड़ी देर बाद मुझसे एक और सवाल किया, मम्मी, क्या आप शादी से पहले किसी और को पसंद करती थीं? मैंने मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन वह हंसते हुए बोला, बताइए ना मम्मी प्लीज। तब मैंने भी उसे सब कुछ बताना शुरू किया। मैंने कहा, हाँ, शादी से पहले मेरा एक दोस्त था। उसने फिर पूछा, सिर्फ दोस्त था या कुछ और? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वह दोस्त से भी बढ़कर था। इस तरह हमने उस रात बहुत सी बातें की और वह पल मेरे और मेरे लड़के के लिए बेहद खास बन गया। लेकिन मेरी शादी उससे नहीं हो पाई और तुम्हारे पापा से हो गई। वह भी मुझसे तुम्हारी तरह बातें करता था, खाने पीने की चीजें लाकर देता था और हमेशा खुश रखता और कहता था कि तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। फिर मैंने कहा, खैर ये सब छोड़ो, सब पुरानी बातें हैं। फिर लड़का कहने लगा, आज से मैं आपका अच्छा वाला दोस्त हूँ, अब मुझसे हर बात शेयर कर सकती है। मेरी अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं खुशी के मारे अपने लड़के के सामने सर रखकर रोने लगी। लड़के ने मुझे चुप कराते हुए बोला, मम्मी आप रोइए मत, डॉक्टर ने कहा है कि आपको खुश रहना चाहिए और इसी कारण मैं आपको यहाँ लाया हूँ। सच कहूँ तो उस रात मेरे लड़के ने मुझे इतनी खुशी दी जितनी मुझे इतने सालों में कभी अपने पति से भी नहीं मिली थी। हमने अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से साझा किया। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं पूरी तरह से फिट और ठीक महसूस कर रही थी। अगले दिन हम होटल के स्विमिंग पूल में गए और उस दिन मैं बहुत खुश थी। मेरे लड़के ने मुझे खुश रखने के लिए पूरा साथ दिया। फिर मैंने लड़के से पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने जवाब दिया, हाँ है तो, पर आपके जैसे अपनापन का एहसास किसी के साथ नहीं है। इसके बाद लड़के ने मुझे अपनी और अपने दोस्तों की सारी बातें बताईं। फिर वह कहने लगा, अब हम हर साल किसी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। मैंने उससे बोला, मुझे खुश तो सिर्फ मेरा पति ही रख सकता है, क्या तुम मेरे पति की तरह रह सकते हो? इसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि लड़के ने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।